जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण कुंभकर्ण को सारा वृत्तांत सुनाता है और कुंभकर्ण रावण को बहुत फटकारता है। उसके बाद समझाता है कि हैं 10 शीश मनुजर घुनायक, जाके हनुमान से पायक। अय 10 शीश, अय भ्राता रावण, क्या प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य हैं? जिनके हनुमान से सेवक हैं, वो साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हैं? लेकिन तुमने बहुत गलत किया है और मेरा भी अब समय आ ही गया है। इसलिए अब मोहि भेंट अंक भरी भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। अब मुझे गले लगा लो, पूरे अंक भेंट लो भाई, क्योंकि अब मैं दोबारा वापस आने वाला नहीं हूं। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। तुम मुझे अंक भर भेंटो, गले लगाओ, मिलो। दोबारा मैं तुम्हारे गले लगने नहीं आऊंगा। और अब मैं जाकर आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करूंगा अपनी इन आँखों से। इन आँखों को प्रभु श्री राम का दर्शन करके सफल बनाऊंगा। जैसे ही उसके अंदर प्रभु श्री राम के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ क्षण एक। कुंभकर्ण प्रभु श्री राम के रूप और गुण को स्मरण करके एक क्षण के लिए शांत हो गया। आंख बंद करके प्रभु श्री राम के रूप और गुण को याद करते हुए मगन हो गया प्रभु श्री राम के प्रेम में। रावण देखा कि प्रभु श्री राम से युद्ध करना है, अगर उनके प्रेम में मगन हो गया तो युद्ध कैसे करेगा। इसलिए जैसे ही वो मगन हुआ, राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ क्षण एक। रावण मांगे कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। उसी समय रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवा ली कुंभकर्ण को भोजन कराने के लिए। यदि किसी से कोई गलत काम कराना हो तो उसे 1 लीटर दूध पिलाकर कहा जाए कि तुम ये करो, वो कभी नहीं करेगा। किंतु अगर उसे 1 बोतल दारू पिला दी जाए तो कुछ भी कर सकता है। वही रावण कर रहा है कि जैसे ही प्रभु श्री राम के ध्यान में मगन हुआ, रावण मांगे कोटि घट, मद और महिष अनेक। रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और सैकड़ों अनगिनत भैंसे मंगवा दिए। और जब सामने भोजन हो, ये कुंभकर्ण की कमजोरी था। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। महिष खाई
करि मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। सारे भैंसों को खाकर और सारे मदिरा का पान करके जब नशे में चूर हुआ कुंभकर्ण, तब गर्जा ऐसा मानो आसमान से बिजली गिरी हो। गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। कुंभकर्ण मद में चूर, रण के उत्साह से परिपूर्ण अपना दुर्ग छोड़कर बिना सेना को साथ लिए रण के लिए चल पड़ा। और जब रण क्षेत्र में आया तो देखी विभीषण आगे आयो। विभीषण जी देखे कि कुंभकर्ण रण क्षेत्र में आ गया है, तब आगे आ गए प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर और आगे आए। देखी विभीषण आगे आयो, चरण परेव निज नाम सुनायो। और अब उसके चरणों में गिरकर विभीषण जी अपना नाम बताते हैं कुंभकर्ण को कि मैं विभीषण हूं भैया। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भगत जानि मन भायो। अपने छोटे भाई विभीषण को, क्योंकि कुंभकर्ण इतना लंबा था कि आमने सामने खड़ा होकर बात नहीं की जा सकती थी, इसलिए अपने भाई को अपने हाथ पर उठाकर और अपने बराबर में लाकर तब कुंभकर्ण उसको अपने हृदय से लगाता है। और प्रभु श्री राम का भक्त है, इसलिए कुंभकर्ण को बहुत अच्छा लगा विभीषण से मिलना। और कह रहा है, विभीषण जी कह रहे हैं कि तात लात रावण मोहि मारा। भैया बड़े भ्राता रावण ने मुझे लात मार के अपने दरबार से निकाल दिया। कहत परम हित मंत्र विचारा, मैं उनके हित की बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अपना लात मारकर अपने महल से, अपने दरबार से निकाल दिया। तेहि गलानि रघुपति पहि आयो, देखी दीन रघुपति मन भायो। इसी ग्लानि से मैं प्रभु श्री राम की शरण में आ गया और मुझे दीन दुखी देखकर प्रभु श्री राम ने हमारे ऊपर अति कृपा की है, क्योंकि करुणा निधान दया के सागर हैं प्रभु श्री राम। उन्होंने मुझ पर दया की और मैं उन्हें बहुत ही प्रिय लगा। आगे कुंभकर्ण क्या कहता है विभीषण को, ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु याद रहे सब प्रभु की लीला है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।